नमस्कार, मैं ए के पंत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने एस्ट्रो चैनल पे। आज हम बात करते हैं जो कंट्रोवर्शियल खाना है, सिक्स्थ हाउस। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए सिक्स्थ हाउस, छठा भाव कुंडली में ये लग्न है। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, यहाँ 6 लिखा है मैंने, सिक्स्थ हाउस। उसकी बात करते हैं, क्या दिखाता है। बेसिकली बहुत चीज़ें इंडिकेट करता है। देखिए आप सबसे बड़ी जो मेजर चीज़ है आपके स्वास्थ्य को दिखाता है, डिजीज़ को दिखाता है, कौन कौन सी व्याधियाँ आपको हो सकती हैं जीवन में। उसके बाद ये कोर्ट केसेस दिखाता है आपका। उसके बाद ये लोनिंग दिखाता है, आपकी लोनिंग के ट्रैप में आपने फंसना है नहीं फंसना है। ऐसे शत्रुओं को, एनिमीज़ को दिखाता है। आक्षेप को दिखाता है कि आप पे लगने वाले जीवन में आक्षेप लगेंगे या नहीं लगेंगे। लगेंगे तो वो आक्षेप सही होंगे या गलत होंगे। तो ये सारी चीज़ें ये सिक्स्थ हाउस बताता है। यहाँ लिख दिया है मैंने, कर्ज यानी ऋण यानी डेप्थ, लोनिंग का ट्रैप, कोर्ट केसेस, लिटिगेशंस, और बीमारी, डिजीज और एनिमीज पे, शत्रुओं पे विजय कैसे प्राप्त करेंगे, ये आपको सिक्स्थ हाउस से मालूम पड़ता है। थोड़ा भी आप इसे पढ़ना जानते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होती। देखिए मैं यहाँ पे चीज़ें क्लियर करूँ, मैंने जो पहले व्याधि की बात करते हैं, फिर बताऊंगा आपको कैसे आप कोर्ट केसेस से निकल सकते हैं, कैसे आप एनिमीज को दबा सकते हैं, उनका दमन कर सकते हैं, उनके जाल से, उनके ट्रैप से बाहर आ सकते हैं। इस पे बात होगी। और कब आपने लोन लेना है, कब लोन नहीं लेना, ये याद रखें। कब लोनिंग के ट्रैप में आप फंसते हैं, कब उस ट्रैप से आप सुकून से निकल जाते हैं कंफर्टेबली, इस पे हम बात करेंगे। तो यहाँ मैंने लिख दिया है, देखिए डिजीज में सूर्य जनित, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, केतु, शुक्र, यहाँ लिखा होगा। देखिए सूर्य जनित डिजीज, हृदय रोग, हार्ट की प्रॉब्लम, चर्म यानी कि स्किन प्रॉब्लम, नेत्र, आईज में दिक्कत, मिर्गी, अपस्मार बोलते हैं। देखिए चंद्रमा में, चंद्रमा किसको, किन डिजीज को इंडिकेट करता है, यहाँ लिखा है ब्लड में जो है वो इन्फेक्शन टाइप का, रक्त विकार टाइप का, बुखार, फीवर हो गया, अनिद्रा हो गया, आप जानते हैं, इंसोम्निया बोलते हैं, आलस्य हो गया, लेथार्जिक कंटेंट की प्रॉब्लम हो गई, कफ, पीलिया यानी जॉइंडिस हो गया। ऐसे ही मंगल जो है कुष्ठ रोग यानी कोढ़ को दिखाता है, और त्वचा रोग, त्वचा यानी आपकी जो है स्किन प्रॉब्लम को, अंग विकार, बॉडी में कुछ अंग में दिक्कत हो किसी स्पेसिफिक, और नेत्र रोग को दिखाता है। देव सर्पदंश दिखाते हैं, हृदय रोग दिखाते हैं, पैरों में रोग दिखाते हैं। जिनको भी कभी आप सुनते होंगे सांप ने किसी ने काट लिया, किसी कोई हताहत हो गया, अत्यंत दुखद एपिसोड होता है, उनके सारा खेल किसका होता है, राहुदेव का होता है। बृहस्पति महाराज उदर रोग और कर्ण रोग, कान के रोग और संताप, अवसाद, डिप्रेशन को दिखाते हैं। शनि महाराज घात, घात प्रतिघात, और उसके बाद मेरुरज्जु यानी बैकबोन से संबंधित समस्याएं। हालांकि जो मेरुरज्जु की प्रॉब्लम है, बैकबोन की प्रॉब्लम है, चाहे बॉडी के पीछे के पार्ट की हो, मस्तक के ऊपर की, काइंड ऑफ माइग्रेन कहें, या लोअर तक हो आपके, तो वहां उसके लिए शनि मंगल दोनों का एक दूसरे को देखा जाना उत्तरदायी होता है। तो खैर शनि यहाँ घात के लिए, मेरुरज्जु के लिए और पसलियों के दर्द के लिए उत्तरदायी होता है। बुध रिस्पॉन्सिबल है वाणी दोष के लिए, नेत्र रोग यानी आइज की प्रॉब्लम के लिए, स्किन प्रॉब्लम के लिए और नाक में दिक्कत के लिए। नोज में केतु उत्तरदायी है नीच व्याधियां, ऐसी व्याधियां जो आदमी एक्सप्रेस नहीं करता, यानी कि खोलता नहीं है, जिनको जो है सार्वजनिक नहीं करता, ऐसी व्याधियां, चाहे वो यौन रोग हो चाहे कुछ हो। और अस्थिरता, देखिए फ्लक्चुएशन यानी कि आपका फ्लिकरिंग ऑफ माइंड जिसे बोलते हैं, उसको दिखाता है। शुक्र दिखाता है मूत्र विकार यानी यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन जो होता है वो, या फिर आप देखते होंगे शुक्र आपका सिक्स्थ हाउस में बैठा है तो जातकों को क्या होता है, यूरिन आती है और बीच में रुक जाती है, हल्का सा पेन होता है, काफ़ी पेन होता है, कभी कभी लंबा समय चलता है। मूत्र विकार या यूरिन ट्रैक्ट संबंधी कोई भी दिक्कतें, वीर्य संबंधी रोग यानी कि आपके जेनिटल प्रॉब्लम में जो है वो स्पर्म की काउंट से संबंधित डिजीज, वात रोग आपके जो है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी दिखाता है यहाँ पे, उदर रोग, पेट के रोग दिखाता है। तो ये नॉर्मल आपको जो है ग्रहों के हिसाब से इंगित किए गए सामने दोष यानी डिजीज लिखी है। व्याधि लिखा है, व्याधि मतलब अस्वस्थता, बीमारी, और डिजीज आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब कुंडली के हिसाब से क्या है, देखिए कुंडली के हिसाब से लग्न बेसिकली क्या लिखा है, देखिए स्वभावगत यानी एटीट्यूड का जो दिक्कत है वो दिखाता है जातक में। और कभी आप देखते होंगे, चलिए इसमें बाद में बात करेंगे। और ऐसे आपका जो सेकंड हाउस है आईज में या आपके कान में, ईयर्स में या नोज में, यानी ईएनटी की प्रॉब्लम दिखाता है, बेसिकली इसको इंडिकेट करता है। थर्ड हाउस फेफड़े, दमा, खांसी, सांस की रोग। चौथा हाउस जो है उदर रोग यानी पेट की दिक्कत। पांचवा गर्भाशय की दिक्कत दिखाता है जो फीमेल्स में है, जननांग की, जेनिटल ऑर्गन्स की। उसके बाद डाइजेशन कैपेसिटी, इसको भी दिखाता है ये, यानी कि इसका
इन ग्रहों से संबंध होगा सिक्स्थ हाउस में बैठ के, तो कौन सी डिजीज देगा अभी समझाऊंगा आपको। देखिए सिक्स्थ हाउस में यहां लिखा है मैंने, अल्सर हो गया, गुदा रोग हो गया, जैसे पाइल्स हो गए किसी, तो उनको दिखाता है। और ये सेवेंथ दिखाता है आपका जेनिटल ऑर्गन्स की प्रॉब्लम, गुह्य रोग या सिफिलिस कह सकते हैं, दिखाता है। उसके बाद गुप्त व्याधियां, जो मेजर गुप्त व्याधियां हैं वो दिखाता है एट्थ हाउस। और हिडन डिजीज तो कहना गलत है, जो छुपाई जाती हैं, ऐसी बीमारियां जो बहुत शोभनीय नहीं है समाज में, और हालांकि भ्रांति के चलते ऐसा होता है। देखिए व्याधि तो व्याधि है, किसी को भी लग सकती है। उसके बाद टेम्परामेंट और मेंटल इश्यूज की प्रॉब्लम कौन सा दिखाता है आपका, नाइन्थ हाउस दिखाता है। 10 दिखाता है हेरिडेटरी से प्राप्त बीमारियां। उसके बाद आपका 11 दिखाता है यूटोपिया, ऐसा समाज जहां पे आदमी जो है वो ऐसे समाज में रहता है जिसका बेसिकली एग्जिस्टेंस नहीं है, अ काइंड ऑफ वाइल्ड गूस चेस कह सकते हैं हम, ऐसी दुनिया जिसका एग्जिस्टेंस नहीं है। बहुत जातक आपको दिखते होंगे, ये मैं हाउस की बात कर रहा हूं, आपके 11th हाउस की बहुत जातक दिखते होंगे। वो कहते हैं कि पूजा पाठ में मुझे स्पाइक्स आते हैं, मैं इतना उड़ जाता हूं, हवा में उड़ता हूं। वो सब क्या है, उनकी भ्रांति है, वो यूटोपिया में जीते हैं। देखिए स्वयं को इस आश्वासन देना कि मेरी पूजा या मेरी जो भी काम है वह बेहतरीन है, वो यूटोपिया हो गया यहाँ पे। उसके बाद 12th हाउस नेत्र पीड़ा और यौन जनित यानी सेक्सुअल डिजीज को दिखाता है। और यौन जनित मतलब सेक्सुअल रिलेशन से, एपोलेशन से जो दिक्कतें आती हैं उसको दिखाता है, वो भी इलीगल, गलत तरीके से। तो ये खानों के हिसाब से डिजीज हैं, ये ग्रहों के हिसाब से डिजीज हैं। अब कोई भी ग्रह आपका, कोई भी ग्रह कहां बैठा है, सिक्स्थ हाउस में बैठा है, तो डिजीज क्या देगा, सिक्स्थ हाउस की प्लस वो ग्रह, उसकी डिजीज क्या है, कैसे निकालते हैं देखिए। और दूसरी बात, मालिक कहां का है आपकी कुंडली में, याद रखें, फिर समझ लें। कोई भी ग्रह यहां बैठा है, वो ग्रह पहले देखें वो मालिक किसका है। जैसे सूर्य, आपने कहा साहब ये तो 5 यानी सिंह का मालिक है। चंद्रमा 4 यानी मून जो है वो किसका मालिक है, कर्क का मालिक है। मंगल 1 और 8 मेष और वृश्चिक का मालिक हो गया। आपका राहुदेव, ठीक है, राहुदेव के मालिक नहीं, छाया ग्रह हैं तो इनकी शेड मानी जाती है, जिसमें बैठते हैं उसी का माना जाता है यहाँ पे। बृहस्पति महाराज आपके 9th और 12th के धनु और मीन के मालिक हो गए। ऐसे ही शनि महाराज 10 और 11 मकर कुंभ के मालिक हो गए। बुध 3 और 6 मिथुन कन्या का मालिक हो गया। केतु फिर छाया ग्रह हो गया। शुक्र 2 और 7 वृष और तुला का मालिक हो गया। तो यहाँ पे आपके सिक्स्थ हाउस में, ये मैंने 6 लिखा है, ये सिक्स्थ हाउस दिखाया है। इसका आपकी यहाँ पे बैठी राशि से कोई मतलब नहीं है। अपनी लग्न कुंडली खोलें, देखें कि यहाँ पे ग्रह कौन सा बैठा है। और दूसरे भी बड़ी बात यह है, यहाँ पे संख्या क्या लिखी है। आपने कहा यहाँ 9 लिखी है, तो 9 का मालिक क्या हो गया, आपका बृहस्पति हो गया। 9th और 12th धनु और मीन का मालिक बृहस्पति, यानी बृहस्पति संबंधी डिजीज होंगी। बृहस्पति यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, देखिए तो क्या है, आपको लेथार्जिक कंटेंट, इंटरनल फैटिक की प्रॉब्लम अवश्य होगी जीवन में। चाहे आप कितने भी एक्टिव क्यों ना हो, कितना ही वर्कआउट क्यों ना करते हो, आपको जो है वो ट्रिग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां या इंटरनल फैटीग, अंदर के आलस्य से जो जनित डिजीज होती हैं वो अवश्य परेशान करती हैं। तो ये यहाँ पे ऐसे निकाला जाता है कि आपको कौन सी डिजीज होनी है। तो ये मैंने बताया आपको कि ये आपको देखना चाहिए अपने संतानों के या स्वयं के भी, कि भावी जीवन में, भविष्य में मुझे कौन सी व्याधियां हो सकती हैं। उसके बाद जब सिक्स्थ हाउस से वो ग्रह घूम के आए आपके ट्रांजिट में, गोचर में, तो वो पक्ष व्याधि के लिए प्रबल हो जाता है, तो वहां थोड़ा देखा जाता है। ये पोजीशन है यहाँ पे। उसके बाद अगली चीज देखते हैं, डिजीज ऐसे निकालते हैं। देखिए आपने कहा साहब यहाँ पे देखिए लिखा है मैंने कि ग्रह यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ क्या आपके सिक्स्थ हाउस में किसको दिखाता है, गुदा रोग को दिखाता है, अल्सर को दिखाता है। तो सिक्स्थ हाउस का जो लॉर्ड है आपकी कुंडली में वो कहाँ बैठा है, वो बताएगा कि वो डिजीज प्लस ये दिक्कत दिखाएगा, या उस डिजीज से संबंधित आपको गुदा रोग या अल्सर की प्रॉब्लम हो सकती है। ये है आपके डिजीज का, डिजीज को समझना सीखें। मैंने बताया है चंद्रमा बुध आपका यहाँ बैठ गया है, यहाँ बैठ गया है, देखिए युति में, या देखता है एक दूसरे को, या कैसी भी शेड में है, तो आपको स्किन प्रॉब्लम से बचना है, पानी से बचना है, याद रखें। कहाँ, जब सिक्स्थ और 12th में बैठा है। ऐसे ही जो है आपका फ्लक्चुएशन का होता है। देखिए अब यहाँ मैं देख रहा हूं, मैंने यहाँ लिखा है कर्ज ऋण। कैसे मालूम पड़ेगा आपको कि आप जो लोन लेने वाले हैं उसको लें अभी या इंतजार कर लें। यदि आपके सिक्स्थ हाउस पे आपकी कुंडली में मंगल देखता है कैसे भी, अब मंगल कहां से देखता है, आपने कहा साहब 1 4 7 8 से देखता है। मंगल महाराज जब यहां बैठे हैं तो पहली दृष्टि यहीं बैठे हैं, उस केस में मंगल यहां बैठा है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चौथी दृष्टि से देख रहा है। देखिए मंगल यहां बैठा है तो 7वें से देख रहा है, यहां बैठा है तो 8वीं दृष्टि से देख रहा है आपके सिक्स्थ हाउस को।
इन केसेस में आपको, यदि आपकी मंगल की अंतर प्रत्यंतर या शेड है, तो आपको लोनिंग अवॉइड करनी है। और खासकर तब जब मंगल यहाँ बैठा, मंगल देखिए यहाँ का जो मालिक है 6th हाउस का, यदि वो मंगल का एनिमी है तो आपको उस समय उसकी अंतर प्रत्यंतर में बिल्कुल लोन नहीं लेना है, नहीं तो आप लोनिंग के ट्रैप में फंस जाएंगे। मंगल के साथ यहां मैंने लिखा है, देखिए मकर 10/4 क्या लिखा है, मकर का मंगल उच्च का होता है और कर्क का मंगल आपका नीच का हो गया। यानी यहां पे इस खाने में 6th हाउस में यदि मकर या कर्क राशि है तो बहुत सावधान रहना है आपको लोनिंग लेने में। ये ध्यान रखें, लोन लेने में बहुत बच के चलना है। अब यहां 10 कब होगी, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 सिंह लग्न वालों को लोनिंग लेने में बहुत संभल के देखना होता है। अब यहाँ 4 है, देखिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी आपके कुंभ लग्न वालों को भी ध्यान देना होता है लोनिंग में कि ऐसा ना हो, क्योंकि यहाँ का मालिक क्या है, यहाँ की राशि क्या है, एक मंगल की उच्च की राशि है, एक नीच की राशि है, तो ऐसे में आपने बचना होता है। मंगल यहाँ बैठा है आपका उच्च का होके या नीच का होके, देखिए, और यहाँ का मालिक 1 या 8 है, मंगल जिसका मालिक है, मेष या वृश्चिक लिखिए यहाँ पे, तो भी आपने ध्यान देना है। यानी आपके 6th हाउस में मेष और वृश्चिक है और मंगल देखता है इन लोकेशन से आपके 6th हाउस को किसी भी तरीके से, तो आपको मंगल की अंतर प्रत्यंतर में या महादशा में यदि आपने लोन लिया तो यकीन जानिए आप उस लोनिंग के ट्रैप में लंबे फंसेंगे और आपके जो है बिकने तक की नौबत आ जाएगी। ऐसे ही बृहस्पति महाराज की शेड है, देखिए मंगल का बताया मैंने आपको, मंगल ने बचना है। मंगल की जब भी यहां शेड पड़ेगी तो लिटिगेशन का योग बनता है, तो मंगल की अंतर प्रत्यंतर या शेड में आपको लिटिगेशन से बचना होता है। कैसे, जैसे मैंने बताया लोनिंग का ट्रैप है, वैसे ही आपको उस समय कानूनी केस से, कानूनी प्रक्रिया से बचना होता है। मंगल की अंतर प्रत्यंतर में अवॉइड करें। यदि आपके 6th हाउस पे मंगल की दृष्टि है तो मैं फिर से बोल दूं कि लोनिंग के ट्रैप में आप फंसते ही फंसते हैं, खासकर जब वो नीच की पोजीशन आती है। और दूसरी बात, आपको लिटिगेशन के थ्रू जीवन में गुजरना पड़ता है, चाहे आप कितना भी बच लें। अब ये आप पे है कि आप कैसे मंगल को साधते हैं, यानी इस केस में आपको मंगल को साधना पड़ता है। कैसे साधते हैं, सुंदरकांड पढ़ते हैं, याद रखें सुंदरकांड, मैं फिर से कह दूं, हनुमान चालीसा जो है वो सात्विकता का जो है वो चरम है। बजरंग बाण जो है वो आपकी अपनी रक्षा करता है। राम रक्षा स्तोत्र आपको दूसरों द्वारा किए गए निगेटिव कामों से बचाता है। सुंदरकांड आपको इस तरह के जो भौतिक प्रपंच हैं इनमें होने वाली बदमाशियों से हर तरह से फ्री रखता है और आपके ऐसा सुनिश्चित करता है कि आपकी मैरिड लाइफ में कैसा भी नुकसान ना हो। इसलिए सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदरकांड का पाठ कैसे करते हैं, मैंने अकल्टिज्म के पार्ट 3 या 4 में बताया हुआ है, हनुमत तंत्र साधना। सुंदरकांड को अकल्ट के हिसाब से करें। मैं हमेशा कहता हूं, देखिए 60 चौपाइयां होती हैं, मंगल से स्टार्ट करेंगे, संकल्प लेके स्टार्ट करेंगे, याद रखें। यदि आपके मंगल की शेड यहां बनती है उस केस में आपने ये करना होता है, क्योंकि मैं फिर से कह दूं कि आप चाहें न चाहें लोनिंग के ट्रैप में आप फंसते ही फंसते हैं, चाहे परिस्थितिवश फंसे या शौक में अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए फंसे, और आपको जो है लिटिगेशन में फंसना होता है। बृहस्पति महाराज पे आते हैं, यहां लिखा है, देखिए मैंने यहां लिख दिया है, देखिए मंगल जो है आपका अगर 10/4 का, यानी आपका मकर का मंगल है, कर्क का मंगल है, यहां लिख दिया है मैंने, तो आपने बहुत बच के रहना होता है, ये ध्यान रखें। यानी यहां 10 या 4 लिखा है, मकर या कर्क राशि है, चाहे मकर कर्क यहां है, चाहे यहां है, चाहे यहां है, और मंगल की पोजीशन ये है, तो फिर दिक्कत का विषय होता है। उसके बाद यहां पे बृहस्पति महाराज की पोजीशन, बृहस्पति महाराज आपके 12th हाउस में बैठे हैं, देखिए, तो भी आपको लोनिंग के ट्रैप से बचना होता है। अब बृहस्पति की दृष्टियां आपने कहा साहब ये तो 5, 7, 10 होती हैं, देखिए 1st, 7th, 8th, 9th, 5, 7, 9, सॉरी, ये 9वें से यहां देखा है इसने, उसके बाद यहां से 7 से देखा और यहां 5 से देखा। यानी बृहस्पति आपकी कुंडली में यदि आपके 6th हाउस में बैठा है, आपके 10th हाउस में बैठा है और आपके जो है 12th हाउस में बैठा है या 3rd हाउस में बैठा है, तो भी आपको लोनिंग के ट्रैप से बचना होता है। और दूसरी बात, स्वास्थ्य में ध्यान रखना पड़ता है, आपको इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट यानी आलस्य से कोसों दूर रहना पड़ता है, अदरवाइज आपको दिक्कत आती है। बृहस्पति का ये दोष बृहस्पति की महादशा में भी आता है। जब भी बृहस्पति की महादशा आने वाली हो या अंतरदशा भी आने वाली हो, अपने आप को पहले से ही आप एक्टिव कर दें, पहले से ही एक्सरसाइज या अपने काम में व्यस्त कर दें। तो बृहस्पति की दृष्टियां हमने कहा साहब 5, 7, 9, देखिए यहां से देखा इसने 7, 8, 9, यहां से देखा 7 और यहां से देखा 5, तो उस केस में क्या है, अगेन आपको बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर है, तो आपको लोनिंग के ट्रैप से बचना है। अब बृहस्पति महाराज ठीक मंगल का उल्टा केस होता है। मंगल मकर का आपका जो है वो उच्च का है, बृहस्पति देखिए कर्क का उच्च का होता है, जबकि मंगल जो है कर्क
का नीच का हो गया। तो यहाँ पे अगेन वही कंडीशन आ गई, अगर बृहस्पति यहाँ बैठा है और 4 या 10 लिखा है, यहाँ पे बृहस्पति यहाँ बैठा है, यहाँ कर्क या मकर है, बृहस्पति यहाँ बैठा है, यहाँ कर्क या मकर है, बृहस्पति यहाँ बैठा है, यहाँ कर्क या मकर है, तो भी आपको लोनिंग के ट्रैप से बचना होता है। अब कर्ज बता दिया मैंने, व्याधियों का बताया, अब है कोर्ट केस, लिटिगेशन चल रहा है आपका या संभावनाएं हैं होने की, देख लें अगर मंगल की ये पोजीशन है तो आपको लिटिगेशन से बचना है। अब जब आपका, ध्यान से सुनिएगा, जब आपका 6th हाउस का लॉर्ड ट्रांजिट में, गोचर में घूमते हुए आपके लाभ वाले खाने में आ जाए तो यहां माइनस माइनस प्लस का योग बनता है। क्यों माइनस? 6th हाउस अच्छा नहीं माना जाता, और क्योंकि मार्केश में आता है और 11th भी मार्केश में आता है यहां पे, तो ये निश्चित रूप से आपके शत्रुओं से आपको लाभ दिलाता है। जब 6th हाउस का लॉर्ड आपके जो है 9th हाउस में आता है तो भी ये निश्चित रूप से आपको लाभ दिलाता है। तो याद रखें, जब भी आपका कोर्ट केस होना है या संभावनाएं बननी है या आपके मकान पे किसी ने कब्जा किया है, किसी ने कुछ अनधिकृत रूप से उसको कब्जा लिया है, तो आप 6th हाउस के लॉर्ड को कहां आने दें? यहां आने दें, यहां आने दें, तब इनिशिएशन करना है आपने। मकान के काम में कोई कब्जा होता है, इस तरह का जमीन पे कब्जा है, तो कभी भी इनिशिएशन करना है तो आप बुधवार को स्टार्ट करेंगे। जमीन को दिखाता शनि है लेकिन मालिक बुध होता है, इसका ध्यान रखें। तो कभी भी कैसे भी आप कोर्ट केस में फंसे हैं, कोशिश करें अगर ऐसा इंतजाम हो सकता है, डेट कब लगवाएं? जब आपका यहाँ का मालिक 6th हाउस का लॉर्ड आपके जो है या तो भाग्य वाले खाने में हो या लाभ वाले खाने में हो, तो निश्चित रूप से ये आपको जीत दिलवाएगा। शत्रुओं पे विजय के लिए यही है, आपके जो है ये एनिमी पक्ष का मालिक है। अब ये एनिमी पक्ष का मालिक यहाँ पर जो भी ग्रह है यहाँ पे लिखा हुआ है, वो जब कमजोर पोजीशन में जाएगा, यानी जहां पे ये, ध्यान दीजिएगा, उच्च का है, नीच का है, जहां का मालिक है वहां न जाए, बाकी किसी भी राशि में जाए, जो भी राशियां लिखी हैं आपके लग्न कुंडली में, तो निश्चित रूप से आप जो है शत्रुओं पे विजय का योग बनाता है। हालांकि शत्रुओं पे एग्जैक्ट विजय के लिए आपको एनिमी की कुंडली जाननी चाहिए, लेकिन उससे तो वो थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो ये पोजीशन है आपके जो है किस चीज की, मैंने बताया शत्रुओं पे विजय, डिजीज क्या है, कोर्ट केस और कर्ज क्या है। मैं फिर से कह दूं कि लग्न में आता है, देखिए आपके लग्न किसका क्या दिखाता है, स्वभावगत एटीट्यूड का जो है दोष दिखाता है। आप देखते होंगे बहुत लोगों को एटीट्यूड की प्रॉब्लम होती है, तो वो चीज क्या है, कौन दिखाता है? लग्न दिखाता है। ऐसे ही मैंने डिजीज का लिखा हुआ है यहाँ पे। और 6th हाउस में एक चीज और ध्यान दें, 6th हाउस में ग्रह नीच का बैठा है या उच्च का बैठा है, पहली बात। दोस्तों उस केस में क्या होता है, खासकर मंगल की दृष्टि है यहाँ पे तो, या मंगल स्वयं बैठा है, तो आप पे लगने वाले आक्षेप झूठे होते हैं, चाहे आप फीमेल हो चाहे मेल हो। जैसे आप देखते होंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी जो है वो सीधी सादी लड़की पे या युवती पे जो है यौन आक्षेप या गलत आक्षेप लगा देते हैं, तो वो अल्टीमेटली झेलते हैं। देखिए, झेलना उनको है, क्योंकि जैसे ही आपने यौन आक्षेप किसी सती या पतिव्रता या फिर जो है एक सीधे साधी लड़की पे लगाया, जिसका इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, तो निश्चित रूप से वो आपकी संतानों में जाता है। तो याद रखें, किसी के जो है वो कैरेक्टर पे, खासकर फीमेल के, आक्षेप नहीं लगाना है। ऐसे ही आप देखते होंगे, यानी कि आपकी बच्चियां हैं बड़ी, तो ध्यान रखें, मंगल की दृष्टि है, मंगल यहाँ नीच का है या उच्च का है, तो आपको ध्यान रखना है, बेटी पे असत्य आक्षेप लग सकता है। ऐसे ही आपका बेटा है, यहाँ पे मंगल बैठा है, नीच या उच्च का है, तो आपको उसको कहना है कि अपोजिट जेंडर से बच के रहे। बहुत जगह आप देखते होंगे कि बालक गया और किसी लड़की ने लिफ्ट मांगी, उसको जो है लपेट दिया और उस पर जो है आक्षेप भी लगा दिया, जबकि आक्षेप बाद में झूठा साबित होता है, लेकिन तब तक क्या होता है, आपकी औलाद की धज्जियां उड़ जाती हैं। क्योंकि ये चीज जो है ना, जो है आपकी जर्नलिस्ट देखते हैं ना, अखबार नवीसी देखती है ना, पुलिस थाना देखता है, आपकी औलाद पहले पकड़ के बंद कर दी जाएगी। तो इसलिए इससे बचने के लिए आपने क्या करना है, मंगल यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, किसकी कुंडली में? संतान की कुंडली में। तो पहला काम आपने सुंदरकांड का उसके लिए जाप करवा दिया। कैसे जाप करवाया जाता है पंडित से, मैंने वो भी बताया है आपको। तो ये पोजीशन है आप लोगों की। और फिर से कह दूं कि आपके 6th हाउस में अगर व्याधि वाला खाना प्रबल है, स्वास्थ्य जो है आपका वो दिक्कत करता है, तो किसको पकड़ना है? आपको इसको पकड़ना है। लग्न के लॉर्ड को मजबूत करेंगे तो स्वास्थ्य वाला खाना अपने आप जो है, डिजीज वाला खाना अपने आप सप्रेस हो जाएगा।
ऐसे ही आपने कहा साहब आपके शत्रु पक्ष प्रबल है, तो किसको पकड़ना है आपको? आपको भाग्य और लाभ वाले खाने को के मालिक को पकड़ना है, उसको पूजना है, तो निश्चित रूप से आपका शत्रु पक्ष जो है वो दुर्बल हो जाएगा। ये पोजीशन है कभी भी कोर्ट केस के लिए, यदि मंगल की शेड परेशान करती है तो याद रखें मंगल यहाँ बैठ के यहाँ देख के मंगल का घनघोर दुश्मन कौन है, यहाँ देखिए देख रहा है यहाँ पे, तो मैंने बताया नेगेटिव इफेक्ट हुआ मंगल का किस पे, आपके 6th हाउस पे मंगल की दृष्टि आए जो है जो पड़ती है वो नेगेटिव इंपैक्ट देती है। किस चीजों में? इन चीजों में। तो उस केस में आपने मंगल का घनघोर दुश्मन कौन हुआ? बुध महाराज हुए। बुध को शांत करना है, बुध को आप डिसीजन लेंगे किसी भी काम का, चाहे कोर्ट केस हो, चाहे कर्ज लेने का हो, चाहे आपके व्याधि को लेकर ट्रीटमेंट का हो, ट्रीटमेंट भी करवाते हैं, ऑपरेट भी करवाते हैं, मंगल की दृष्टि यहाँ पे है तो बुध को करेंगे। क्यों? माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो सफिशियंट है मेरे ख्याल से इतना। ये लिखा है मैंने जननांग की, देखिए आपके जेनिटल ऑर्गन्स की प्रॉब्लम होती है जब यहाँ पे कौन सा खाना दिखाता है आपका, ये 5th हाउस दिखाता है, गर्भाशय की जो लेडीज को होती है प्रॉब्लम, तो ये प्रॉब्लम्स मैंने सब यहाँ लिखी हुई है। हर खानों की प्रॉब्लम ये है और ग्रहों की प्रॉब्लम ये है। आपको सिर्फ क्या करना है, अपनी कुंडली के 6ठे घर के मालिक से इन ग्रहों में संबंध ढूंढना है और निश्चित रूप से आपको वही डिजीज होती है, उससे बाहर की डिजीज नहीं होती। सफिशियंट है इतना मेरे ख्याल से। थैंक यू।